वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पेंडोरा पेपर्स में जिन शख्सियात के नाम आए हैं और खासतौर पे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब का ये ट्वीट भी आया है कि अली डार जो नवाज शरीफ के दामाद हैं, इनके नाम ऑफशोर कंपनी के बाद अब नई इत्तलात ये है कि मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम पर भी 5 ऑफशोर कंपनियां हैं। इस खानदान के पास कितना पैसा है? इस वक्त हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद है, वजीर इत्तलात। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वजीर आजम की ट्वीट्स पे मैं बात करता हूं, लेकिन पीटीवी ने अभी यह खबर चलाई है कि जुनैद सफदर के 5 ऑफशोर कंपनीज हैं। हमारे साथ तो फखर और उमर बैठे हुए, ये कह रहे हैं कि ये पेंडोरा पेपर्स में तो नहीं है। आपको अंदाजा है कि कहां से नाम आए हैं पीटीवी के पास? जी, मुझे तो अंदाजा नहीं है। मैंने तो टीटीवी पे, फिर ARY पे, फिर जियो पे ये खबरें देखी और मैंने यही कहा है कि मीडिया बता रहा है कि इनके नाम भी हैं। तो लेट्स सी, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो डॉक्यूमेंट्स डिटेल में अभी तक नहीं, आधे घंटे में नहीं सारे पढ़ सकते। सही, जियो ने नाम नहीं लिया। जियो ये डिस्कस कर रहा है कि पीटीवी ने ये चलाया है, और अब से कुछ देर पहले मोहम्मद जुबैर साहब ने ये कहा कि पीटीवी ने यकीनन ये किसी के डायरेक्शन पे चलाया होगा ताकि हुकूमत के जो शख्सियात के नाम है उनसे तवज्जो हटाई जाए, यानी कि इशारा हुकूमत की तरफ है उनके। लेकिन जुनैद सफदर तो पहले भी मरियम नवाज के और अली डार के नाम पे उनकी तवज्जो ने कि शरीफ फैमिली के कौन सा फर्द है घर का जिसकी ऑफशोर कंपनी नहीं है, तो तवज्जो हटाने में तो कोई तुक ही नहीं बनती। शरीफ फैमिली का और उनका जो पनामा में जो किस तरह से हुआ, फिर अभी ये जो भी की लीक्स हैं, इसी में भी इन्हीं खानदानों के नाम है। इसमें तवज्जो उनसे क्या हटती है? मेन तो है ही वो। और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ करप्शन का तस्करा आता है और वहाँ शरीफ फैमिली का और जरदारी साहब का इनका नाम आता है, उसमें उनके क्या तवज्जो? तो लोग गोरी हो गए अब इनके नाम सुन के करप्शन से। लेकिन इस दफा जो पनामा पेपर्स के बाद जो पेंडोरा पेपर सामने आए, उसमें एक अली डार साहब का नाम है, लेकिन आपकी वफाकी काबीना के कई रहनुमा हैं, आपकी सूबाई काबीना के लोग हैं। शौकत तरीन साहब हैं, फैसल वावड़ा साहब का नाम है, खुसरो बख्तियार के भाई का नाम है, अलीम खान का नाम है इसमें। तो अगर आप समझते हैं कि करप्शन का नाम आता है तो इन लोगों के नाम सामने आते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे अब आप? देखिए, यहाँ पे हमारा तो मामला बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट्स में भी और पहले अमल से भी हमने ये साबित किया। जब पहले अलीम खान साहब की तो वही कंपनी यहाँ पे नाम है ना, जिसमें वो पहले जेल भी जा चुके। सत्यान साहब आए थे, बाबर अवान आए थे, वो सब ने अपने ओहदे छोड़े और अदालतों में पेश हुए। अब इस बार भी जो नाम आए हैं, शौकत तरीन साहब ने तो खुद आपके ही टीवी के ऊपर अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह कर दी। अगर बाकी भी किसी का नाम है तो उसको उसी अमल से गुजरना होगा जिसपे बाकी माजी में PTI के गुजरा जो है वो गुजरे। क्योंकि वजीर आजम ने अपने पहले ट्वीट में तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है, वो पेंडोरा पेपर्स के हवाले से ये कह रहे हैं कि जो इल गॉटन वेल्थ है ऑफ एलिट्स एक्यूमुलेटेड थ्रू टैक्स इवेजन एंड करप्शन एंड लॉन्डर्ड आउट ऑफ फाइनेंशियल हेवंस, यानी कि वो तो उसको करप्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर तहकीकात की तो गुंजाइश रहती नहीं है। जिसका नाम आया उससे आप क्या करेंगे उनके साथ? देखिए जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो जिसका ऊपर इल्जाम है, जाहिर है कि उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी और इसके बगैर तो नहीं है। PTI की हुकूमत में तो ये रवाज नहीं, तो नून लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं है। जाहिर है कि यहाँ पे तो एक अकाउंटेबिलिटी का बहुत सख्त निज़ाम है और प्राइम मिनिस्टर उस पर अमल करता है। और अभी मोहम्मद जुबैर साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि जब पनामा पेपर्स में नाम आया था नवाज शरीफ की फैमिली का, तो जिस जोश के साथ उन्होंने एक तहरीक चलाई थी, वही तहरीक दोबारा चलाएं जिसमें उनके अपने वुज़रा के नाम भी सामने आए हैं। मोहम्मद जुबैर साहब मैं क्या कहूँ, घर पे बैठे कुछ दिन ऐसे रोज टीवी पे आ जाते हैं पागलों की तरफ। घर पे बैठना चाहिए उन्हें। पर्सनल कमेंट का तो फायदा नहीं है फवाद साहब। अब वो ऑपोजिशन में है, पहले आप ऑपोजिशन में थे, आप कहते थे तहकीकात होनी चाहिए, अब वो कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए। इसमें क्या? तो हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो अब भी कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ ये है कि मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, घर पे बैठा कोई अच्छा नहीं लगता। अब बहरहाल एनीवेज वो तहकीकात होंगी, बिल्कुल होंगी इंशाल्लाह। और इसका आगाज किससे होगा? वफाकी काबीना में जो लोग हैं उनसे होगा, सियासतदानों से होगा, ब्यूरोक्रेट से होगा, साबिक मिलिट्री ऑफिसर से होगा? किससे करेंगे? तमाम लोगों के खिलाफ इकट्ठा होगा। ये कोई बातें करने वाली, सब लोगों के खिलाफ इकट्ठा होगा। जो लोग हैं वो शामिल हैं, वो इसमें अपना मामला जो है वो आगे चलाएं। सही, क्योंकि लास्ट टाइम जब पनामा पेपर्स में नाम आए थे 444 पाकिस्तानियों के थे, किसी के खिलाफ हुई नहीं तहकीकात। ये बात आपकी सही है। और इसमें असल में ना जो लोगों का असल प्रॉब्लम ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी का शुरू हुआ है मामला, उसको मंतकी अंजाम तक लोग देखना चाहते हैं। और लोग जो हैं वो इस बात से बोर हो गए हैं कि रोज नया केस आए और उसके ऊपर हम आगे बढ़ें। अब यहाँ पे भी जो अदालतों में, हम तो रोज कह रहे हैं कि अदालतों को चाहिए
کہ اپنا جو معاملہ ہے اس کو ہمیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چاہیے، اس سے زیادہ تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم تو عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگر باہر ہیں، مریم آج جیل سے باہر ہیں، تو صرف اس وجہ سے باہر ہیں. 14 ایڈجرنمنٹس دے چکی ہیں مریم نواز، اور اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس ہے 6 مہینے سے جج ہی نہیں تھا. سو آپ جب تک عدالتیں ان کے کیسز ڈے ٹو ڈے سنیں، اور اگر غلط کیس ہے تو ان کو بری کریں، اگر صحیح ہے تو ان کو جو ہے لوگ سمجھتے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا ہے، انہوں نے نجی ٹی وی چینل کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی اس فیک نیوز کے حوالے سے I will take them to the court. اب اس میں پی ٹی وی کا نام نہیں ہے کیونکہ آپ خود فیک نیوز کے بڑے خلاف ہیں. اب یہ اگر اس نجی ٹی وی چینل کے حوالے سے کہہ رہی ہے فیک نیوز ہے، تو اس کا مطلب سرکاری چینل نے بھی فیک نیوز چلائی ہے، اور وہ نجی ٹی وی چینل کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں گی. نہیں، ان کو ضرور جانا چاہیے. ہو سکتا ہے مریم نواز سے پیسے نکلوانے کا یہی راستہ ہے کہ وہ کسی کے خلاف دعویٰ کریں اور اس میں ان کو جو ہے. بٹ فواز صاحب، دس از ویری سیریس، کیونکہ دو جرنلسٹ جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، آئی سی آئی جے سے لنکڈ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا پینڈورا پیپرز میں. اب اگر سرکاری ٹی وی اس موقع پہ فیک نیوز چلاتا ہے جس پر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ چلائے گئے ہیں، تو اٹ از اے ویری سیریس میٹر، اسپیشلی جب وزیر اطلاعات فیک نیوز کے حوالے سے باقاعدہ بڑے سیریس ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے بالکل. اور میں تو فیک نیوز کے خلاف لیجسلیشن لانا چاہتا ہوں. آپ لوگ یہ اپوز کرتے ہیں. فواز صاحب کیا کہا؟ سوری. میں تو فیک نیوز کے خلاف روزانہ یہ کہتا ہوں کہ لیجسلیشن آنی چاہیے. آپ لوگ ہی بیٹھ کے اپوز کرتے ہیں کہ نہیں آنی چاہیے. فیک نیوز کے حوالے سے تو کسی نے نہیں کہا کہ لیجسلیشن نہیں آنی چاہیے، بٹ یہ تو شروعات کریں نا پی ٹی وی سے. اگر یہ فیک نیوز ثابت ہوتی ہے تو کیا کریں گے پھر آپ؟ قانون بنائے نا، مطالبہ کریں کہ قانون ہونا چاہیے فیک نیوز کا تاکہ ہم کارروائی کر سکیں. آپ مطالبہ ہی نہیں کرتے. ابھی کریے، ہمت کریں نا. پیمرا تو موجود ہے فیک نیوز پہ کارروائی کرنے کے لیے، تو پی ٹی وی کے لیے نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. ایکچولی پیمرا کا انفارچونیٹلی پی ٹی وی تو اس کے نہیں آتا لگ میں، لیکن اگر وہ قانون ہے تو 10 لاکھ روپیہ اس کا جرمانہ ہے. وہ تو آپ کی ایک دن کی تنخواہ ہے. یہی تو پرابلم ہے نا. جب میں کہتا ہوں سسٹم ٹھیک کرے، قانون بہتر کرے، اس کو ہم لیجسلیشن لے کے آئیں. جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیک نیوز ہے پی ٹی وی کی طرف سے، آپ نے اس پہ ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ یہ خبریں چل رہی ہیں اس طرح کی، اور مریم جنید کے بیٹے کے 5 آف شور کمپنیز ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز کے حوالے سے آپ اپنے ٹویٹ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اب آپ کا جو موقف ہے آپ اپنا بدلتے ہیں اور آپ لیجسلیشن لانے کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فیک نیوز کے خلاف تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ یہ بات لکھ لیجئے، اب آپ ساتھ رہیے گا. بات جی فیک نیوز کے حوالے سے آپ کے بالکل ساتھ ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ہماری کریڈیبلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کی کوئی اور آ کے جج کرے. بہت بہت شکریہ فواز.